सुबह की अलार्म की आवाज ने सुभी को जगाया, लेकिन उसके अंग दर्द से भरे थे। जल्दी जल्दी में भिंडी काटते हुए वह अपने बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही थी। मन में बच्चों को प्यार से खिलाने की इच्छा थी, पर काम का बोझ हमेशा के जैसा था। पर्दे के पीछे एक माँ के रिश्तों और उम्मीदों की कहानी बुनती सुभी की सुबह गुजर रही थी। बस अब और क्या चाहिए। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। सुभी आज बेमन से उठी, अंग अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ, उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 पर तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धोआई। फिर फटाफट किचन में गई। कुआं नहीं थे। बर्नर पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी दिया, फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं? कल इसके लिए सोच नहीं पाई थी। कल अचानक से पास में रह रहा बुआ सास का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। अब रात को वो देर तक बैठे, फिर उनके जाने में देर हो गई, फिर सोने में और सुबह आंख खुलने में। भिंडी बना लेती हूँ, ये सोचते ही लग गई भिंडी काटने में। सास आराम से गर्म पानी घूंट घूंट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे, मां जी आप सब्जी काट दें तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुभी के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट सुभी ने भिंडी काटकर छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूंगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है, सुभी ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अब क्या करूं? शिखा ने फटाफट परांठे सेंके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी, पानी की बोतल? हाँ वो तो यही रह गई। हड़बड़ी में सुभी ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाऊं? सुबह चाय ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताज़ा हवा में टहले। पर अभी उसे नैतिक का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास, ससुर, पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाया, किचन के दूध, दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया। लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 1 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले। बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे को लाने का टाइम हो गया। सुभी का मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग वक्त है, 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर यह भी सुभी का काम था। सोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। सुबह 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। सुभी की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। सुभी तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। सोनू के कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे। लेकिन नैतिक के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी नैतिक के चिल्लाने की आवाज आई। सुबह मेरा टॉवल कहाँ है? कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए, मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है। वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। सुबह जैसे ही टॉवल लेकर आई। नैतिक के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर सुभी कड़वे घूंट पीकर रह गई।
सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आंका जाता रहा। खैर वो कितना भी कर लें, सुबह से रात तक लगी रहती हैं। घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक त्याग देती हैं। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। ये उसके रोज के दिन में से एक था। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। सुबह का दिल आहत हो गया था, क्योंकि नैतिक ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता खुद का, ये ऐसा लगता है। सुबह दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया। उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए। नैतिक को फोन किया, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। माँ ने बुलाया है, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना?